बच्चों गुड मॉर्निंग। हम आप कक्षा 8 हम आप लोग को लेसन 1 मैथ आज पढ़ा रहे हैं। उसमें देखेंगे परिमेय संख्याएं। आप लोग सुन लेंगे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जिसे हम भिन्न के रूप में या p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप लोग जोड़ देखेंगे 4/5 प्लस माइनस 2/5। आप लोग देखेंगे यदि हर बराबर रहता है तो हमको केवल जोड़ना रहता है या घटाना रहता है, जो भी रहता है। यहाँ देख लेंगे 4/5, यहाँ धन लगा था, ब्रैकेट के बाद ऋण लगा है तो हम लोग माइनस लगाएंगे, -2/5। अब 4 में से 2 को घटा देंगे, 2/5। फिर आप लोग देखेंगे 3/4 प्लस -3/2। हम यहाँ पर बराबर कर लिए हैं तो 2 से 4 हो गया है, तो ये 3 से 6 हो गया है। अब आप लोग देखेंगे -3/4 और -6/4, इसे संख्या रेखा पर दिखाना था। तो हमारे पास 0 ये हम कहीं भी लिख सकते हैं, जिधर गिनती आपकी ज़्यादा होगी उधर दूरी ज़्यादा रहेगी। फिर 1/4, 2/4, 3/4, क्योंकि प्लस हमारे पास 3/4 तक ही था। अब -1/4, 2/4, 3/4, -4/4, 5/4 -6/4। हम लोग को अब 6 में से 3 घटाना था, तो हमारे पास ऋण आ रहा है, क्योंकि ऋण संख्याएं बड़ी हो रही हैं, तो -3/4। अब आप देखेंगे 5/12 -7/16। हम लोग यहाँ लघुत्तम लेंगे 12 और 16 का, तो आप लोग लघुत्तम देख लेंगे। 2 से 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। फिर 2 से 3 नहीं कट रहा है, 2 दूनी 4। फिर 2 से 3 नहीं कट रहा है, 2 एकाना 2। फिर 3 से 3 एकाना 3। सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। अब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। आपके पास लघुत्तम आ गया 48। यह एक ऐसी संख्या आएगी जो आपके सभी हर से विभाज्य हो, 12 से भी और 16 से भी। तो आप 12 से 48 में भाग देंगे तो 12 चौक 48, और उसी 4 से उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, तो 4 पंचे 20। -16 से भाग देंगे, 16 तिया 48, और 7 से 3 में गुणा, 7 त्रिक 21। अब जो बड़ी संख्या रहेगी उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे। निशान अपनी बड़ी संख्या का लगाएंगे आप लोग, तो -1/48। तो बच्चों देखेंगे आप लोग 2 धन -11/9। तो आप लोग देख रहे हैं 2 और धन था आपके पास, आप लोग ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि धन रहने पर वही चिन्ह लगता है, अगर माइनस है तो चिन्ह बदल जाता है। 11/9। अब आप लोग देखेंगे इसके पास कोई हर नहीं है, तो हमारा हर हो जाएगा 9, लघुत्तम। अब जिसके पास कोई हर नहीं रहता है वो डायरेक्ट 9 से गुणा हो जाता है या हर से गुणा हो जाता है, जो लघुत्तम आता है। तो 9 दूनी 18 -11। अब आप लोग 18 में से 11 घटा देंगे, 7/9। फिर आपके पास आ रहा है -4/5, ब्रैकेट खोल लेंगे, -4/5। फिर हमारे पास है -4/5, फिर बराबर दे रहा है -8/5। यहाँ आप लोग को सत्य और असत्य लिखना है। अब 4 और 4 दोनों माइनस हो रही थी, तो आप लोग जोड़ लेंगे, लेकिन निशान माइनस का लगाएंगे, तो -8/5 दे भी रहा है, मतलब ये आपका सवाल सत्य है, तो आप लोग सत्य लिख देंगे। अगर नहीं आ रहा है उतना तो असत्य लिख देंगे। फिर आपके पास है
-2/3 और फिर आपके पास माइनस, लेकिन फिर माइनस है, तो यदि ब्रैकेट से पहले माइनस रहता है तो उसके अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अब आप लोग ये माइनस को प्लस बना लेंगे, +5/3। इसके पहले आप लोग को बताया गया है यदि हर बराबर रहता है तो केवल ऊपर वाली संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। तो जो बड़ी है 5 में से 2 को घटा देंगे, 3/3। आप लोग काट देंगे 1। बाद में कौन सी संख्या जोड़े की योगफल -2/9 हो? तो आप लोग देखेंगे योगफल ही अधिक होता है। आप लोग योगफल में से 2/9 में से संख्या को घटा देंगे, 2/9 -6/7। ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो आपके पास है 6/7, फिर आप लोग लिखेंगे प्लस कोई अक्षर मान लेंगे x बराबर -2/9। मतलब 6/7 में हम कितना जोड़ दें कि -2/9 हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन पक्षांतर होने पर आपके पास फिर यही बात आ जाएगी। जब आप लोग x को यहाँ रखेंगे, x बराबर -2/9, फिर ये भिन्न उधर गई, ऋण हो गई, ऋण 6/7, तो आपके पास फिर यही अंक आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ हल करेंगे, 9 और 7 का लघुत्तम लेंगे। यदि कोई संख्या किसी से नहीं कटती है तो लघुत्तम भी उसका करणी गुणा होता है, 9×7=63। और यदि हमारे पास भिन्न 2 अंकों की है और लघुत्तम दोनों संख्याओं का गुणनफल बढ़ रहा है तो यहाँ भी करणी गुणा कर दिया जाता है। मतलब हम 9 से 63 में भाग देंगे, 7 बार जाएगा और 7 से 2 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 7 दूनी 14। अब 7 से भाग देंगे, 9 बार जाएगा तो 9 से 6 में गुणा करेंगे, 9 6 54। अब आप लोग दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों संख्या माइनस हो रही हैं, 4 4 8, 5 1 6, लेकिन माइनस लगा देंगे। अब आपकी संख्या यदि कट रही है तो काट देंगे, यदि नहीं कट रही है तो नहीं काटेंगे। यहाँ संख्या कट नहीं रही है। अब इसमें आप लोग देखेंगे -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। ठीक इसी तरह तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं -7/12 और धन खाली जगह में मतलब x बराबर 25/36। फिर आपके पास इसी तरह संख्या बन रही है 25/36, फिर धन इधर आया 7/12। हमारे पास अंक ये बन रहा है x का मान निकालने के लिए x बराबर, तो यही संख्या हमको हल करनी है। अब हमारे पास लघुत्तम लेना है 36 और 12 का, तो 12 से 36 कट रही है। यदि कोई संख्या दूसरी से कटती है तो जो संख्या बड़ी होती है वही लघुत्तम बनती है। तो यहाँ पर आपका लघुत्तम हो गया 36। अब आप लोग पहली संख्या 36 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 से गुणा होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप लोग 12 से 36 में भाग देंगे, 12 3 36 और 3 से 7 में गुणा करेंगे, 3 7 21। आप 21 और 25 को जोड़ देंगे, 5 1 6 और 2 2 4 और बटे 36। अब आप लोग देख रहे हैं 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16। आपके पास आ गया 23/18। इसे बच्चों आप लोग गुणा देखेंगे, -5/4 गुणे 4/-5। तो आप लोग देख रहे हैं गुणा, ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे किया जाता है। लेकिन उसके पहले अगर कोई संख्याएं कट रही हैं ऊपर से नीचे, चाहे जिस भिन्न में, तो आप लोग काट देंगे। तो यहाँ आपके पास 5 से 5 कट रहा है और 4 से 4 कट रहा है, तो आपके पास उत्तर आ रहा है 1। आपके पास 2 बार माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस का भागफल भी प्लस होता है और माइनस माइनस का गुणनफल भी प्लस होता है। अब आप लोग यहाँ देखें
15/7 भागे -5/7। तो आप लोग लिखेंगे 15/7 और भागे को गुणे कर लेंगे। जब भागे से गुणे बना लेंगे तो अपने भिन्न को पलट देंगे, हर को अंश बना लेंगे और अंश को हर बना देंगे। तो यहाँ आपके पास आ जा रहा है 7/-5। अब आप लोग फिर काट देंगे, 7 से 7 कट रहा है और 5 से 15 कट रहा था, लेकिन आपके पास नीचे माइनस बच रहा है, तो इस माइनस को आप ऊपर लगा देंगे, -3। अब आप लोग इसे देख रहे हैं, इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना होता है। आपके पास चिन्ह लगा हुआ है, इसे माड भी कहते हैं, निरपेक्ष मान भी कहते हैं। इसका मान कभी माइनस में नहीं आता है, यदि माइनस में भी आ रहा है तो हमको प्लस में लिख देना होता है। तो हमारे पास है 3/5 और -2/3। अब माड लगने के कारण उत्तर चाहे जिसमें आएगा, लेकिन हमको प्लस में लिखना है। हमारे पास 5 और 3 का लघुत्तम हम लेंगे 15 और 3 से। अभी इसके पहले आप लोग देख ही चुके हैं कि करड़ी गुणा होता है। अगर 5 और 3 का गुणा 15 हो गया है तो 3 से इसमें गुणा और 5 से इसके में गुणा होता है। अब 3 त्रिक 9 ऋण 5 दूनी 10। आप लोग 10 में से 9 को घटाएंगे, आपके पास जो माइनस आ रहा था 1/15, लेकिन आप लोग इस माड के कारण इस माइनस को हटा देंगे, 1/15। 1/3 और 1/2 के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप लोग बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 1/3 धन 1/2 और 1/2 से भाग दे देंगे। दोनों संख्याओं को जोड़कर 1/2 से भाग दे देंगे। आप लोग जोड़ लेंगे पहले इसे, तो 1/2 आपके पास है ही। एक अब ब्रैकेट आप लोग हटा देंगे, आप लोग को भाग देना है यहाँ। तो जब कुछ निशान नहीं लगा तो गुणे होता है, हम 2 लगा ही दिए हैं। अब आप लोग यहाँ देखेंगे 3 और 2 का लघुत्तम 6। 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 से 1 में गुणा, 2 1 2। अब आप 2 से भाग देंगे, 6 में 3 बार जा रहा है और उस 3 से इसके ऊपर गुणा, तो 3 1 3। अब आप लोग जोड़ लिए, 1/2 गुणे 5/6। अब आपको गुणा करना है, तो आप लोग गुणा देख ही रहे हैं, नीचे ही होता है गुणा, तो हो गया 5/12। आपके पास आंसर है 5/12। लीजिए, अब आप लोग यहाँ देखेंगे, हम आपको व्यंजन लिखना बता रहे हैं। दशमलव के नीचे 1 समझा जाता है और जितने अंक रहते हैं उतने 0। तो यहाँ 2 अंक है, एक 3 के लिए, एक 5 के लिए। तो जब हम लोग ऐसा कर देते हैं तो यहाँ से दशमलव हटा देते हैं, मतलब 35/100। आपके पास अंक बन गया 35/100। अब आप लोग देखेंगे संख्या कट रही है कि नहीं कट रही, तो यहाँ 2 से कट रही है, 5 7 35 और 5 दूनी 10। हमारे पास आ रहा है 7/20। तो आंसर बन रहा है 7/20। फिर देखें 11/3 को दशमलव में व्यक्त कीजिए। तो आप लोग 11/3 यानी कि 11 में 3 से भाग देना है। अब आप लोग जो नहीं जान रहे होंगे उनके लिए यहाँ देख लेंगे, 11/3। आप लोग देखेंगे 3 त्रिक 9 और हमारे पास बचा 2, फिर हम दशमलव लगाए, ये 20 हो गया। अब 3 6 18 और 2 20, फिर 3 6। एक बार दशमलव लगने के बाद चाहे जितने 0 आप लोग बढ़ा सकते हैं। हमारे पास आ रहा है 3.666। आप ऐसे लाइन खींच देते हैं, इसका नाम बार होता है कि मतलब ये संख्या कटेगी नहीं, हमेशा यही आएगी।